बात को सुनना है। पता है, अगर आज आपका पास्टर सिर्फ मीठी मीठी बातें करे, हाँ, और परंतु वो बातें ना बताए जो परमेश्वर ने हमें बताने के लिए कहा है, तो पास्टर भी क्या है, आपकी पाप में क्या होगा, भागीदारी हो जाएगा। पता है, एजकल के बारे में परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे इजराइल के चरवाहे, क्या है, इजराइल के घराने के ऊपर चरवाहा ठहराया है। और यहाँ पे लिखा है एजकल 33 अध्याय अगर और 7 से 9 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, इसलिए हे मनुष्य के शैतान, मैंने तुझे इजराइल के घराने पर पहरा ठहरा दिया है। तू मेरे मुंह से वचन सुन सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिता दे। यदि मैं दुष्ट से कहूं, हे दुष्ट तू नीचे मरेगा, तब यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में ना चिताए, तो वो दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूंगा। परंतु यदि तू दुष्ट को उसके मार्ग के विषय में चिताए, वो अपने मार्ग से फिरे, और वो अपने मार्ग से ना फिरे, तो वो तो अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु तू अपना प्राण बचा लेगा। आज क्या है, पास्टर लोगों को पता है, बहुत मतलब हर एक कलीसिया में मीठी मीठी बातें होती है, तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हारे ये होगा वो होगा, परंतु जो स्वर्ग में जाने के लिए जरूरी बातें हैं वो क्या है, आज की डेट में ना तो कलीसिया में ना लोगों के जीवन में देखने को मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि या तो पास्टर की गलती है, या पास्टर बताता है और विश्वासी मानते नहीं है। क्या हमारा गलती है या पास्टर का गलती है? अपने आप को जांचना है। पता है, मैं कुछ बातें बताऊंगा, अगर आप इनमें से कोई भी गलती आपके अंदर है और आप आज नहीं सुधारते हो, तो लिख के ले लेना, कभी स्वर्ग में नहीं जाएंगे आप। अगर आपका पास्टर आपसे बताया है और उस गलती को आपने नहीं छोड़ा, तो लिख लेना कि आप स्वर्ग में नहीं जाएंगे। परंतु अगर आप छोड़ दोगे तो परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर देगा। नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो अपना अपराध छिपाए रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो मान लेता है, छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। अगर हम अपने पापों को माने और छोड़ देंगे तो परमेश्वर हमारे ऊपर दया करेगा, परंतु अगर हम नहीं छोड़ते हैं, नहीं मानते हैं, तो आपकी क्या है, कलीसिया में जाना, प्रार्थना करना, उपवास करना सब बेकार है आपके लिए। तो आज अपने आप को जांचना। मैं विश्वासी के ऊपर बता रहा हूं कि क्या है, विश्वास जो पहाड़ों को हिला दे। पता है, कुछ विश्वास वैसा होता है कि हम प्रार्थना के द्वारा पहाड़ों को हिला देते हैं। कुछ विश्वास अपने जीवन से दिखाना होता है कि क्या मेरा जीवन प्रभु के वचन के अनुसार है, कि मैं शैतान के कामों को हिला दूं, दुष्ट आत्माओं को हिला दूं, शैतान का सिंहासन हिला दूं। क्या मेरे अंदर वो चीजें पाई जाती है? अपने आप को जांचना है। देखो, मैं ये लास्ट है, आज क्या है, शुक्रवार है और कल मेरा लास्ट है। 2 दिन में आपको ऐसा बताऊंगा जो मैं मानता हूं कि हर एक विश्वासी और पास्टर के भी जीवन में है, और वो क्या है, वो धोखे में जी रहे हैं कि हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, या विश्वासी धोखे में क्या है, जी रहे हैं कि हम तो सही विश्वासी हैं, हम पवित्र हैं, परंतु परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्या हमारा जीवन ऐसा है? नए नियम के अनुसार ही बात करेंगे आज। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 5 तक यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, पर यहाँ पर परमेश्वर का दास पौलुस कह रहा है, क्या कह रहा है, ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंत के समय में, ये अंत के समय कौन है? अभी जिस टाइम लाइन में हम लोग चल रहे हैं, ये क्या है, अंत का समय है, और ये बहुत कठिन समय है। एक विश्वासी बनना बहुत कठिन समय है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य व स्वार्थी, मनुष्य क्या हो जाएंगे, वह स्वार्थी हो जाएंगे, मतलब सिर्फ अपने लाभ के लिए। और क्या लिखा है, वह लोभी होंगे। क्या होंगे? लोभी। दूसरा क्या होंगे? लोभी। तीसरा क्या होंगे? डींग मार। काम करेंगे छोटे और डींग मारेंगे एकदम बड़े बड़े, है ना, कि हम ये करते हैं वो करते हैं। करना कुछ नहीं है, परंतु डींगे बहुत लंबी लंबी मारेंगे। डींग मारना पता क्या होता है? मान लो कि 10,000 के फ्रिज लाएंगे तो बोलेंगे हम 15,000 के लाए हैं, क्योंकि हमारा शिकायत ना हो जाए। ऐसे डींग मारने वाले लोग होंगे। और पता है, ये संसार के लोगों के लिए नहीं बोल रहा है, ये विश्वासियों के लिए बोल रहा है। आज क्या है, विश्वासी डींग मारते हैं। पास्टर क्या कर रहा है? डींग मार रहा है। मेरे पास ये है, मेरा विश्वासी इतना है, मैं इतना बड़ा सेवा करता हूँ।
मतलब मैं पता है, मैं जहां रहता है ना वहां पर प्रभु नहीं रहता है। ये कलीसिया किसकी है? प्रभु का। विश्वासी किसके हैं? प्रभु का। हम सब सेवा किसकी कर रहे हैं? प्रभु का। तो डींग मारना क्या है? छोड़ दो, डींग मत मारो। डींग मारोगे तो क्या होता है? एक तरह से हम परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। कोई भी विश्वासी हो, कोई भी पास्टर हो, डींग नहीं मारना है। यहाँ पे क्या लिखा है? डींग मारे अभिमानी होंगे, अभिमानी होंगे, अपने ऊपर घमंड करेंगे, है ना। और क्या लिखा है? निंदक। क्या है? निंदा। और यहाँ पे लिखा है बच्चों के बारे में। बच्चे क्या होंगे? माता पिता के आज्ञा टालने वाले होंगे। आज पास्टर के क्या है? बच्चे विश्वासी बोलते हैं हम 20 साल से हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम 10 साल से क्या है हमारा बतमिसवा हो गया है, परंतु बच्चे किस में लगे हुए हैं? प्रभु को बारे में कुछ नहीं पता बच्चे के बारे में। तो बच्चे क्या आपका आदर करेगा? क्या वो यीशु मसीह को जानता है? क्या जैसे आप अपने घरों में और स्कूल के काम करवाते हो सुबह शाम, क्या आप बाइबल उससे पढ़वाते हो? क्या उससे प्रार्थना करवाते हो? क्या उसको बताते हो कि बाइबल तुम्हारे लिए क्या कहती है, तुम्हें आगे जीवन कैसा जीना है? नहीं, लोग क्या है ITI करवाएंगे, है नो, मैं बोलेंगे मेरा बेटा तो MA कर रखा है, BTech कर रखा है, परंतु बच्चन नहीं पढ़ने आता है ना। बच्चन से क्या है? कोसों दूर हैं। जब उसके अंदर प्रभु का भय है नहीं तो माता पिता क्या करेंगे? आज्ञा टालेंगे ही। आज के डेट में सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने बच्चों को पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में शिक्षा देना। हम क्या बोलते हैं? हम विश्वासी हैं, हम ईसाई हैं, हम तो यीशु मसीह को मानते हैं, परंतु क्या हमारे बच्चे, जब अगर हम बचपन में अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देंगे तो क्या वो बड़े होकर बोलेंगे कि आएंगे बाइबल पढ़ने के? नहीं, वो यीशु मसीह को नहीं मानेंगे। आज समय है अपने बच्चों को शिक्षा दो, अपने बच्चों को समझाओ, क्योंकि वचन में लिखा है अपने बच्चों को वही शिक्षा दो जो उसको मार्ग पे चलना है। अगर वो बुढ़ापा भी हो जाएगा ना, वो बूढ़े भी हो जाएगा तो भी उस मार्ग से नहीं भटकेगा। इसलिए एक विश्वासी माता पिता को ये फर्ज होता है कि उनको वचन पढ़वाए, वचन याद करवाए। संडे का स्कूल होता है, क्या है? संडे का स्कूल IPA के तरफ से होता है। क्या उनमें क्या आज कितने हैं? मतलब 70-80 लोग क्या है ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़ते हैं, परंतु बच्चे कितने जुड़ते हैं? किसी में 8, किसी में 9। मतलब विश्वासी के 8 ही 9 लोग हैं जिनको क्या है अपने प्रभु को शिक्षा, बाकी सब नहीं देते शिक्षा। नहीं, अपने बच्चों को शिक्षा देना है। अगर हम प्रभु का भय उसके अंदर समाएंगे तो वो क्या करेगा? हमारा आदर करेगा। नहीं तो लोग क्या, जैसे संसार को लोग करते हैं ना, कराते रहो, फिर बड़ा हो जाएगा बच्चा, फिर बोलोगे पास्टर जी हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि हमारे बच्चे क्या है? बात नहीं मानते। जब आप अपने बच्चों को बात मानना नहीं सिखाओगे तो कहाँ से मानेंगे? जब वो बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, आप बूढ़े हो जाएंगे, बोलेंगे ये बुढ़िया नो क्या कर आंगन में पड़ी रहा खाट पे, है ना, वो कहाँ सोएंगे? ACU में सोएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर प्रभु का भय नहीं है। प्रभु का भय मानना अपने बच्चों को सिखाना है। अगर आज सिखाओगे, कल क्या है तुम्हें काटने के मिलेगी। नहीं तो क्या करेंगे? एक खाट दे देंगे, द्वार पे डाल देंगे, नहीं तो किसी कमरे पे क्या है बिना पंखे के डाल देंगे, बस मच्छर से कटवाते रहना, है ना, वहीं पर सोते रहना, अपनी जिंदगी बुढ़ापे में काटते रहना। आज समय है प्रभु का वचन उनको बताने का। पता है यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं के तरह है। जब तक वो बचपन में अपने बच्चों को हम शिक्षा नहीं देंगे तो वो क्या है मार्ग पे नहीं चलेंगे, वो क्या करेंगे? वो गलती रास्ते पे चलेंगे। जितना संसार का पढ़ाई जरूरत है उससे भी ज़्यादा क्या है प्रभु की शिक्षा उनके जीवन में होना चाहिए। ठीक है, आगे क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है माता पिता के क्या है आज्ञा नहीं मानेंगे, कृतघ्न हो जाएंगे, अपवित्र होंगे, दया रहित होंगे, क्षमा रहित होंगे, दोष लगाने वाले होंगे, क्या होंगे? असहमी होंगे, कठोर होंगे, भैले के बैरी होंगे, विश्वासघाती, ढीठ होंगे, घमंडी होंगे। और आगे लिखा है ये परमेश्वर के दासों के लिए और जो कलीसिया में मेंबरशिप बने हुए हैं, जो पुराने विश्वासी हैं, और उन सब के लिए परमेश्वर का वचन क्या लिखा है? और परमेश्वर का नहीं वरन सुख विलाप के चाहने वाले होंगे, वो भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है ऐसे लोगों से पहरे रहो जो अपनी पेट के लिए सेवा करते हैं। आज क्या है बहुत से ऐसे पास्टर हैं सिर्फ क्या है पेट के लिए सेवा करते हैं। पता है मेरा एक छोटा सा दुकान है और ज़्यादा नहीं, छोटा ही से मोबाइल के। पता है मेरे को 2-3 पास्टर लोगों ने धोखा दे दिया। आए सामान लेके गए, बोले पैसे देंगे परंतु नहीं देंगे। क्यों?
अगर वही सामान हम दूसरे दुकान पर खरीदने जाएंगे तो क्या वो उधार दे देगा? नहीं देगा। परंतु क्या है, जब अपने लोगों की बात आती है, परमेश्वर की सेवा की बात होती है, तो लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं, और उधार लेके क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं। पता है, ऐसे लोगों से परमेश्वर कहता है पहरे रहो। पता है, अगर आप किसी को एक बार धोखा देंगे तो इतना याद रखना कि आपने क्या किया, अपने लिए 5 दरवाजे बंद कर दिया। अगर किसी को आप पैसे के मामले में, धन के संपत्ति के मामले में एक बार धोखा देंगे तो क्या है, अपने लिए 5 दरवाजा बंद कर दिया। पता है, 5 लोगों से बताएगा कि पता है, अरे यार मैंने तो बबलू को पैसे दिया था और अभी तक नहीं दिया। तो पता है, आपके वो अपने दोस्तों से बताएगा, जान पहचान वाले से बताएगा। और पता है, जब आपके पास जब बहुत जरूरत पड़ जाएगी ना, तो आप भीख मांगेंगे और आपको नहीं मिलेगा, कि वो बहाना कर देंगे। उनके पास रहेगा ना तो भी बहाना कर देंगे। इसलिए क्या है, अपने जीवन को सुधारना है। हमारा संसार में जीवन कैसा है, प्रभु कहता है मैं तुझे लेने वाला नहीं देने वाला बना दूंगा। परंतु हम अपनी गलतियों के कारण क्या है, हम कहते हैं नहीं हमें दे दो। हम देने वाले नहीं बनते, लेने वाले बनते हैं। इसलिए क्या है, हम दास के दास ही हैं, कभी ऊपर नहीं उठते। इसलिए क्या है, देने वाले बनो, लेने वाले मत बनो। लेने का मतलब है हम एक दूसरे, उस सामने वालों को क्या हो गए, दास हो गए। इसलिए मैं कहता हूँ देने वाला बनो, तो तुम क्या हो जाओगे, धन्य हो जाओगे। यहाँ पे क्या लिखा है, दया रहित, क्षमा रहित और संयमी होंगे। और क्या है, वो अपने सुख विलाप को चाहने वाले होंगे। वो भक्ति का भेष धरेंगे, परंतु यीशु मसीह की शक्ति को नहीं मानोगे। वो पता है सेवा किस लिए करेंगे, अपनी पेट के लिए, अपनी पेट के लिए सेवा करेंगे। लोग नरक में जा रहे हैं, विश्वासी नरक में जा रहा है, कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं, परंतु हमारा क्या है, पेट भर जाए, इसके लिए लोग क्या है, सेवा कर रहे हैं। आज हमारे भारत देश में पता है 140 करोड़ से भी ज्यादा आबादी हो गया है। अब मसीह कितने हैं, 3, मतलब सरकार के अनुसार समझ लो 300 करोड़ है, मतलब सॉरी 3 करोड़, कितने, 3 करोड़, 100 कितना 40 करोड़ से भी ज्यादा आबादी है, और कितना 3 करोड़ मसीह हैं। 2000 से क्या है, सब मसीह सोए हुए हैं। क्यों सोए हैं पता है, पेट की सेवा करते हैं। आज अगर मसीह लोग मन तन से प्रभु की सेवा करने लगेंगे तो प्रभु का राज्य भारत देश में कहां से कहां बढ़ जाएगी। पता है, आज लोग यूपी छोड़ के जा रहे हैं, कोई झारखंड भाग के जा रहा है, कोई बिहार जा रहा है, तो कोई दिल्ली जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूपी में है ना क्या है, बहुत डेंजर सरकार है ना, जेलों में डाल रही है। कल दिल्ली क्या हो जाएगा, तो वहां से भाग के फिर यूपी में आएंगे। भैया जहां सेवा मिला है वहां पर करो, बचाने वाला प्रभु है। जब तक वो तुम्हारा इंतजाम नहीं कर देगा, तुम जेल में नहीं जाओगे। जेल में जाओगे, तुम्हारे बाल बच्चा का इंतजाम वो करेगा। तुम अपना सेवा करो, जो काम कर रहे हो उसको करो, आत्मा सच्चाई से करो, प्रभु के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। आज तुम्हारे जीवन में क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि तुम सेवा ही सही नहीं से कर रहे हो। करना है, ये विश्वासी का भी कर्तव्य है, अपने पास्टर के साथ खड़ा रहे और कंधे से कंधे मिला के प्रभु की सेवा करे। अगर पैसा से कर सकता है सर तो पैसा से करे, नहीं तो अपने जीवन से कर सकता है, जीवन से करे। पास्टर से बोले कि मैं इस दिन के फ्री रहता हूँ, मैं आपके साथ प्रार्थना में चलूंगा, मैं आपके साथ घरेलू कलीसिया में चलूंगा। ऐसे लोगों को खड़ा होना चाहिए। और पता है, ऐसे लोगों को प्रभु क्या करता है, आशीष देता है। पता है, उत्पत्ति 6 अध्याय में क्या हुआ था, उत्पत्ति 6 अध्याय में परमेश्वर ने देखा, क्या देखा, कि मनुष्य का बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ ओपन होता है बुरा ही होता है। पता है, आज के डेट में लोग डायलॉग मारते हैं, भैया हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। नहीं, काम करना है, ठीक है करो, परंतु प्रभु की सेवा क्यों भूल गए तुम। काम करके सेवा करना है करो, परंतु प्रभु की सेवा मत भूलो, प्रभु के काम करो। तुम्हारा क्या है, रीजन क्या है, तुम्हारा सपना क्या है, तुम किस काम के लिए क्या सेवा कर रहे हो। एक दर्शन होना चाहिए। पता है, जहाँ दर्शन नहीं होता है ना, वहाँ के लोग आलसी हो जाते हैं। आलसी का मतलब समझते हैं ना आपने, आलसी कुछ नहीं करता है, जैसा जिंदगी चल रहा है वैसे ही काट लेंगे, है ना। पता है, उस दिन बहुत से लोग बोलेंगे, हे प्रभु मैं तुझे जानता था, मैं तुझे जानता हूँ, तेरे नाम से ये काम किया है। वो बोलेगा हाँ, परंतु मैं नहीं जानता। यीशु मसीह साफ कहता मैं नहीं जानता। इसलिए विश्वासी का कर्तव्य है और पास्टर का कर्तव्य है, सेवा कर रहे हो तो ढंग से करो, नहीं तो प्रभु के नाम बदनाम मत करो। पता है, लोग ईसाई लोग प्रभु के नाम बदनाम करते हैं। दारू पी के क्या है, कलेसिया में आएंगे, है ना, दारू पी के क्या करते हैं, काम करते हैं। भैया तुम प्रभु के नाम क्यों मतलब
खराब करने पे लगे हो। पता है कुर्स का मतलब है ना एक तरह से यीशु मसीह की गालियां देना है ना। लोग गले में कुर्स लटका लेते हैं और दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। क्या है अमेरिका वाला, बाहर के देश के जो लोग हैं ये सब यही करते हैं, है ना। वो सब ईसाई बने, वो ईसाई है, सिर्फ नाम के क्रिश्चियन है, परंतु संतान यीशु मसीह का कोई नहीं है। शैतान वही जो प्रभु का वचन को सुनता है, मानता है और उस पे चलता है। पता है परमेश्वर ने जब पृथ्वी पर देखा ना तो बोला कहा उसका उत्पत्ति 6:6 में लिखा है कि यहोवा परमेश्वर ने नो पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। क्या पता आज भी तो कहीं नहीं पछता रहा है ना हमें चुनकर कि मैंने क्यों बबलू को चुना, ये मेरा नाम बदनाम करता है। बहुत से विश्वास है नाम बदनाम कर रहे हैं, प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं और प्रभु के काम नहीं करते हैं, सिर्फ नाम बदनाम करते हैं। पता है कलेसिया में जाएंगे संडे को और घर पे आके उनकी पड़ोसी से रिश्ता सही नहीं है, अपने पड़ोसी को गालियां देते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। क्या ऐसा वचन सिखाता है या कोई भी पास्टर सिखाया है आपको कि घर में जाना और क्या करना, ये करना? ये तो मूर्ख वाला काम हो गया। परमेश्वर का दास समझाते हैं को उसको सुनकर सही से चलो, अपने जीवन को पवित्र करो, परंतु एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। तो वैसे से प्रभु खुश नहीं होता। पता है यहाँ पर लिखा रोमियो 1 अध्याय और उसकी 29 से 21 तक, 29 से 31 तक हम पढ़ते हैं। रोमियो 1 अध्याय 29 से 31 तक पता क्या लिखा है यहाँ पर? वो सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डा और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर बन गए, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित और अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों को बनाने वाले और माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। ये परमेश्वर का वचन कहता है। उस समय भी ऐसा लोग हैं, आज भी हैं। कलीसिया में ऐसे लोग हैं, विश्वासघाती, अपनी पत्नी को धोखा देना, अपने परमेश्वर को धोखा देना, है नो। लोग बोलते हैं कि भैया दूसरा प्रसाद देंगे तो हम नहीं खाएं, ये तो हमारा बदनामी हो जाता। तो भैया जो तुम्हें बदनाम करते हैं उनके साथ क्यों उठते बैठते हो? उनके साथ मत उठो बैठना। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह पे दोष लगाते हैं, क्या जरूरत है ऐसे लोगों के साथ बैठना? अब वो दारू पीना सीखेगा तो वो तो तुम्हें देगा ही, जब उसके साथ बैठे हुए तो क्या जरूरत है बैठने के लिए? परमेश्वर का वचन कहता है दारू पीने वाले के साथ संगति मत करो, व्यभिचारियों के साथ संगति न मत करो। हाँ, अगर उनसे कुछ काम है, हाय हेलो नमस्ते करो, परंतु उनके समान मत बनो। अगर उनके समान बनोगे तो परमेश्वर का एक और वचन लिखा है, आप इसको ध्यान रखना, गलातियों 5 अध्याय और उसकी 19 से 21 तक लिखा है। क्या लिखा है? गलातियों 5 की 19-21 तक क्या लिखा है? शरीर के काम तो प्रगट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। देखो अगर आज या तो अपनी पत्नी या पति के विरोध में या परमेश्वर को छोड़कर हम दूसरे को क्या है आराधना करते हैं, ये क्या होता है? व्यभिचार, गंदे काम, यानी गंदी वीडियो देखना, गंदे मूवी देखना, गंदे सीरियल देखना, ये क्या होता है? गंदे काम। लुचपन करना, मूर्ति पूजा करना, कोई भी देवी देवता हो, किसी का भी मूर्ति पूजा तुम कर रहे हो तो ये बात लिखना है। टोना, जादूगरों के पास जाना, जो डाइन होती हैं, ओझा होती हैं, हाथ दिखाना कि देखो भैया हमारे हाथ देख के बताओ हमारे लिए किस्मत में क्या लिखा है, राशियों को मानना, ये लिखा है। टोना, बैर, अगर झगड़ा करते हैं हम किसी से, सुनो झगड़ा बहुत से लोगों के जीवन में होता है, झगड़ा के बारे में लिखा है। ईर्ष्या, क्रोध, विरोध और फूट और विधर्म, किसी में क्या है? फूट कराना, विधर्म करना, है ना। डा, मतवालापन, मतवालापन पता क्या? दारू पीना, दारू पी के है तो ना कैसे बेवड़े लोग पी के करते हैं ना, ऐसे भी करते हैं, क्या विश्वासी भी करते हैं ना। पी लेंगे, घर में आके क्या है पत्नी के ऊपर, बच्चे के ऊपर गुस्सा निकालेंगे और फिर संडे क्या बोलेंगे? हम तो क्या है, हम तो यीशु मसीह को मानने वाले, हम तो परमेश्वर के संतान है, खूब हालेलुया, खूब प्रभु की महिमा। घर में क्या है? दारू पी रहे हैं, है ना, पत्नी को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। क्या बोल रहा है? मतवालापन। दारू पीने वाला मत बनो। बहुत से पास्टर भी दारू पी रहे हैं, बताओ। मैं तो पेंटिकोस्टल में तो नहीं देखा, लेकिन
कैथोलिक वालों को तो गारंटी है ना, सब दारू पीते हैं, है ना। एक विश्वासी मिला था, बोला कि सबसे ज्यादा पापी कौन है, पास्टर है। क्यों पास्टर है? बोला कि मैं कैथोलिक में जाता था, मैं पास्टरों के साथ उठता था, बैठता था, मैं एक लीडर था। उसका गवाही सुनाया। बहुत से कैथोलिक ऐसे बहुत से लोग करते हैं ना। तो मतवालापन करने वाला, दारू पीने वाला इस बात को लिख ले, लीला कीड़ा करने वाला, है ना। आपने देखा ना, होली में, दीपावली में लोग कैसे लीला कीड़ा करते हैं ना, दारू पी लेंगे एकदम, घर में गलियों में चिल्लाते रहेंगे, है ना। हम भी अगर हम यीशु मसीह को मानते हैं और दारू पी के लीला कीड़ा करते हैं, और भी बहुत सारे काम है, यहाँ पर लिखा है इनके जैसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। दारू पीने वाला, पत्नी को धोखा देने वाला, आप पता है पहले पुराने जमाने में 2-2 शादी होती थी, है ना, मैं भी मानता हूँ होती थी, लेकिन नहीं, मन की कुठारता के कारण होती थी। यीशु मसीह को मानने वाला कोई भी विश्वासी हो, 2 शादी करेगा और सोचेगा मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा, तो ये बात अपना दिमाग से निकाल दे, नहीं जा सकता स्वर्ग में। दारू पीने वाला नहीं जाएगा स्वर्ग में, और व्यभिचार करने वाला नहीं जाएगा, परमेश्वर को धोखा देने वाला कभी नहीं जा सकता स्वर्ग में। वो ही स्वर्ग में जाएगा जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, मानता है। पता है कोई भी पास्टर आपको क्या है 1 घंटा 2 घंटा 20 घंटे भी सिखा ले, परंतु आपके जीवन में से ये बुराई दूर ना हो, तो कभी भी आप क्या है, आपका उद्धार नहीं हो सकता। पता है प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार कर दिया है, परंतु वो हमारे ऊपर छोड़ा है कि क्या हम स्वर्ग में जाएं या स्वर्ग को ठुकरा दें, ये हमारे ऊपर है। अपने आप को जांचना चाहिए, क्या मैं अपने माता पिता की आज्ञा मानता हूँ? मेरे माँ बाप जो कहते हैं क्या उनका आज्ञा मान रहा हूँ? क्या पास्टर की बात को मानता हूँ? देखो पास्टर अगर कोई बात बना के बोलता है तो ठीक है, उस बात को मत मानो। वचन से बोल रहा है, समझा रहा है, तो उसको मानो, उसको सुनना है, मानना है, उस पर चलना है। लीला क्रिया करने वाले, व्यभिचार करने वाले। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे लिखा है माता पिता की आज्ञा मानना। पता है माता पिता अपनी बच्चों को स्कूल में क्या किस लिए भेजते हैं? कि हमारा बेटा पढ़ के हमारा नाम रोशन करेगा, परंतु बेटा क्या कर रहा है? कुछ और ही काम कर रहा है ना, कुछ और ही काम कर रहा है। आज क्या है, लड़की जाती है कॉलेज में पढ़ने के लिए और अपनी माँ बाप से दूर होते हैं, परंतु क्या घूम रहे हैं? बारों में घूमती हैं, पार्टियां में जाती हैं, है ना, जन्मदिन मना रही हैं, डांस कर रही हैं। मसीह लोग गंदे गंदे क्या है, गानों पे डांस कर रहे हैं। पता है स्वर्ग में जाके गंदे गंदे गाने पे डांस करोगे तो परमेश्वर क्या लगेगा? ऐसे लोगों के जाने देगा स्वर्ग में? मसीह लोगों के लिए देखो, प्रभु के गाने पे डांस करो, कलीसिया में नाचो गाओ, ये प्रभु को अच्छा लगता है, परंतु गंदे गाने पे क्या है, डांस करोगे और बोलोगे हम क्रिश्चियन हैं, हम यीशु मसीह को मानते हैं, वैसे लोग अपने दिमाग से निकालते। पता है एक और क्रिश्चियन थी जो इंडिया छोड़कर पाकिस्तान भागी, उसके बारे में बहुत से लोग क्या है सुने हैं, और उसने क्या किया है, सब क्रिश्चियन लोगों को नाक कटवा दिया। उसका नाम मेरे ख्याल से अंजू था। वो क्या है, पाकिस्तान में जाके क्या किया, शादी किया। किससे शादी किया? एक मुल्ला से शादी किया है, ठीक है ना। अब वहां पर जब मीडिया वाला क्या किया, खोज किया कि ये क्या है, क्रिश्चियन है, वो क्या कहेंगे? पास्टर लोग यही शिक्षा देते हैं कि अपने पति को छोड़ के, बच्चे को छोड़ के जाकर दूसरे के साथ भाग जाओ। बच्चे जाते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, अपनी माँ बाप की चिंता नहीं करते हैं। अपनी माँ बाप को धोखा देकर जो माँ बाप 20 साल से क्या है पाल पोस के बड़ा किया, और वो क्या है लड़की के चक्कर में लगा हुआ है, अपनी माँ बाप से लड़ रहा है ना, कि मैं शादी करूंगा तो इसी से करूंगा। यही तो वचन कह रहा है, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले। हम ना तो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं और ना ही अपनी माता पिता का, है ना। बाइबल में लिखा है प्यार करना क्या है, पाप है। शादी से पहले प्यार करना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मैं ये दूसरे के लिए नहीं बता रहा हूँ, जो इस वचन को सुन रहे हैं आज उनके लिए बता रहा हूँ। प्यार करना महापाप है, वचन के अनुसार महापाप है। अगर किसी का बेटी भाग जाती है घर से किसी लड़के के साथ, तो उसका माँ बाप भाई बहन के ऊपर क्या बीतता है वो ही जानता है। और कल तुम्हारी बेटी जब भाग जाएगी ना, तो ढोलक लेके पिटते रहना, कहते रहना। बहुत से लोग बोलते हैं ना प्यार करना गुनाह नहीं है, प्यार करना गुनाह नहीं, महापाप है। अगर तुम्हारी लड़कियां भाग जाएगी ना, तब बोलना पाप करना मतलब प्यार करना गुनाह नहीं है। आपने बच्चों को शिक्षा दो कि तुम्हारे साथ रहे,
प्रभु का भय मानना उसको सिखाओ, नहीं तो क्या करेंगे तुम्हारे बच्चे, संसार में यही तो हो रहा है, माता पिता के आज्ञा नहीं मानना। माता पिता पाल पोस के बड़ा कर दिया, लड़की जवान हो गई, अब वो लड़के के चक्कर में लगी हुई है। कहाँ गया परमेश्वर, कहाँ गए माता पिता? कौन से वचन पढ़ते हो? क्या तुम्हारे लिए बाइबल अलग है, हमारे लिए अलग है? नहीं, सब बाइबल एक ही है। कोई भी भाषा में वो बाइबल एक है। अपनी माता पिता की आज्ञा मानो, पाप को छोड़ो। यहाँ पर पाप करोगे, अपनी माँ बाप के धोखा दोगे, और स्वर्ग में भी परमेश्वर तुम्हें नहीं जाने देगा। जो अपनी माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं, जो प्रभु की बात को नहीं मानते, ऐसे लोगों को स्वर्ग में जाने के कोई फायदा नहीं। परमेश्वर इसको बोल देगा, मैं तुझे नहीं जानता, कौन है तू, कहाँ से आया है, कहाँ पैदा हुआ था, मैं नहीं जानता। परंतु जो उसकी बात को सुनते हैं, मानते हैं, परमेश्वर ऐसे से खुश होगा। अगर हम प्रभु के लिए आज आत्मा सच्चाई से काम कर रहे हैं तो परमेश्वर हमें इनाम भी देगा। परंतु जो आत्मा सच्चाई से सेवा नहीं कर रहे हैं, उनको तो स्वर्ग में भी नहीं जाने देगा। वचन में क्या लिखा है? जो अपने जीवन को पवित्र नहीं करेंगे, और डींग मारते हैं, झूठ बोलते हैं, गालियां देते हैं, दारू पीते हैं, अपनी पत्नी को धोखा देते हैं, पति को धोखा देते हैं, तो वैसे विश्वासी आज इस बात को लिख ले, चाहे अपनी माँ बाप की धोखा दो, चाहे किसी को भी धोखा तुम देते हो, तुम स्वर्ग में नहीं जा सकते। स्वर्ग में वही जाएगा जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है और उसकी बातों को मानता है और अपने जीवन को प्रतिदिन क्या है, पवित्र बनाता है। ऐसे ही लोग स्वर्ग में जाएंगे। इसलिए आज समय है कि क्या करो, तुम अपनी पापों को छोड़ दो। आज समय है। अगर जो ये वचन को सुना है ना, अगर वो आज अगर ये पापों को छोड़ेगा तो परमेश्वर और उसकी पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू धोकर शुद्ध पवित्र कर देगा। हम कैसे वचन सुनते हैं? क्या वचन सिर्फ सुनने वाले हैं या मानने वाले हैं? हमें वचन मानने वाला बनो। सुनने वाले तो बहुत है, बहुत हालेलुया प्रभु बोलने वाले हैं, पर सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। पता है, कोई भी आएगा बोलेगा हे प्रभु मैं तेरे को जानता हूं, तो प्रभु क्या बोलेगा, चलो स्वर्ग में नहीं। तो कोई भी आज कोई भी आएगा, एक मुस्लिम भी आ जाएगा, हिंदू भी आ जाएगा, जिंदगी भर क्या है, यीशु मसीह को गालियां दिया और लास्ट में करेगा हे प्रभु मैं तुझे जानता हूं, मुझे माफ कर। तो क्या माफ कर दे? नहीं। जब तक हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, और जब तक विश्वास कर हम बपतिस्मा लेंगे, तभी हमारा उद्धार होगा। लिखा है विश्वास, जो विश्वास करता है बपतिस्मा लेता है, उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। किसी भी बात में क्या हम वचन सुनते हैं, विश्वास करते हैं? अगर हम वचन सुनकर विश्वास करेंगे तो हमारे जिंदगी में कितना बड़ी भी पहाड़ आ जाए, हम उसको हिला देंगे। यीशु मसीह के नाम से उसको हिला देंगे। शैतान को क्या है ना, आपके जीवन से घृणा आना चाहिए कि ये कैसे पवित्र जीवन जी रहा है, कैसे परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। परंतु पता है, अगर आप शैतान के काम करोगे ना, झूठ बोलोगे, माता पिता के आज्ञा नहीं मानोगे, व्यभिचार करोगे, है ना, कानों को खुजली के लिए दूसरे क्या है मीठे मीठे बातों में आओगे। पता है, हवा थी ना, हवा मीठी मीठी बातों में आगे फल तोड़ के खा लिया। आदम था, नहीं आई। आदम से जैसे ही अकेला हुई और थोड़ा सा मीठी मीठी बातें सुनी, और क्या है बहकावे में आई और फल तोड़ के खा लिया। अगर आज मीठी मीठी बातें सुनकर तुम्हारा मन खुश होता है ना, तो ये अपने आप को क्या करो, दुखी करो, क्योंकि जो मीठी बात होता है वो अंत में धोखा देने वाली होता है। वो क्या है, मीठी बात हमारे जीवन में ज़्यादा दिन नहीं रहेगा, परंतु जो कड़वा बात सुनता है उसको वचन क्या है, कड़वा चीज़ है। अगर हम उसको पढ़ेंगे, खाएंगे, मानेंगे, चलेंगे, तो हमारा जीवन प्रतिदिन पवित्र होने लगेगा। और पता है, जब हम पवित्र को करेंगे ना, शैतान आपके सामने खड़ा भी नहीं हो सकता, वो आपसे हिल जाएगा, उसकी सिंहासन हिल जाएगा। ऐसा विश्वास हमारे ऊपर होना चाहिए। दानियल ने विश्वास किया, उस विधवा ने विश्वास किया, और क्या है, यूब ने विश्वास किया। यूब के पास मृत्यु आ गई थी, मरने वाला था, परंतु कहा नहीं, मैं नंगा आया नंगा ही जाऊंगा, परंतु कभी अपनी मुंह से प्रभु की निंदा नहीं करूंगा। और उसने निंदा नहीं किया, और परमेश्वर कह रहा नहीं, अभी तू मरेगा नहीं, तुझे और जीना है, और मैं तुझे तेरे पैरों पे उठा के खड़ा कराऊंगा। और पता है, जो बिजनेस उसने स्टार्ट किया, जितना नुकसान हुआ था, 2 गुना उसको आशीष परमेश्वर ने
इसी जीवन में दे दिया। परमेश्वर का वचन हमारे लिए है। परमेश्वर का वचन कह रहा है कोई बात नहीं, तेरे घर वाले तेरे घर से निकाल रहे हैं नो, पति तेरे को मार रहा है नो, बच्चे तेरे को गालियां दे रहे हैं नो, कोई बात नहीं, छोड़ दो ऐसे लोगों को, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ऊपर उठाऊंगा। अगर प्रभु के कारण, यीशु मसीह के कारण कोई आपको घर से निकाल रहा है, आपकी क्या है हिस्सा नहीं दे रहा है, ऐसे को गोली मारो, ऐसे ही क्या है जमीन को, और ऐसे पति पत्नी को का गोली मार दो, बच्चों को छोड़ दो, प्रभु के पीछे चलो, देखना प्रभु क्या करेगा, इसी जीवन में 100 गुना भी आशीष करेगा और आने वाले जीवन में क्या है अनंत जीवन देगा। और उसने कहा जिन लोगों ने तुझे ठोकर मारा है नो, उन्हीं का न्याय करने का अधिकार तुम्हारे हाथ में दे देगा। अगर तुम प्रभु के साथ चलोगे तो, प्रभु के लिए दुख उठाओगे तब ये करेगा। पतरस ने दुख उठाया, उसकी 12 चेले थे, 12 में एक का था विश्वासी घाट निकल गया है नो, विश्वासघात किया उसने, परंतु 11 लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया। और पता है आज बाइबल में लिखा है कि स्वर्ग में उनकी 12 को क्या है नाम है, एक बाद में चला आ गया जो पेड़ तो काम है, 12 का नाम उस क्या है और सलम में है उनका, वहां पर लिखा हुआ है कि ये पतरस है, तो ये सबका नाम लिखा हुआ है बारीक से। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के साथ जहाँ यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है, उनके सामने उनका भी अलग से सिंहासन है और वो दुनिया के न्याय कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है न्याय करने के अधिकार आज मैं तुझे देना चाहता हूँ, परंतु तुम क्या करो, मेरे लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहो। देखो किसी को गालियां नहीं देना है, मारना नहीं है, झगड़ना नहीं है, प्रभु का वचन आत्मा सच्चाई से प्रचार करो, उसका काम आत्मा सच्चाई से करो, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताओ। अगर ऐसा काम करोगे तो परमेश्वर क्या करेगा, मरते दम तक, पृथ्वी के अंत होने तक तुम्हारे साथ रहेगा। परमेश्वर ऐसा है, उसने कहा मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। कोई बात नहीं, जो प्राण को घात करते हैं उससे मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमारा ऐसा विश्वास होना चाहिए। क्या हमारा जीवन है कि हम शैतान को सिंहासन को हिला दें? क्या ये इतना बड़ा हमारा विश्वास है कि इन पहाड़ को जो हमारे सामने रुकावट बनती है उसको हम हिला के रख दें? क्या हमारी प्रार्थना कमज़ोर हो गई है? आज से क्या है, प्रार्थना करना सीखो, उपवास करो, संगति करो, प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन कहता है शैतान का सिंहासन हिल जाएगा, शैतान तुमसे डरेगा। आज के डेट में पता है शैतान हमसे क्या है, शैतान को हम लोगों से डर लगना चाहिए, परंतु विश्वासी लोग शैतान से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जीवन पवित्र नहीं है। आज ही जीवन पवित्र करो, ठीक है। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।